Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स को कवर कर लिया है, जैसे कि हमारा सिंप्लेक्स मेथड हो गया, बिग एम मेथड, टू फेज मेथड। आज की वीडियो में हम ड्युअलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ड्युअलिटी थ्योरी एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स और कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है और उसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे पहले से ही नोट करके रखा है। ओके, आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से सॉल्व हमें करना होता है ड्युअलिटी थ्योरी में। कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद और फर्दर क्वेश्चंस हैं जिनको हम इसके बाद करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है वो है मैक्सिमाइज जेड का, जो दिया है x1 + 2x2 + x3 सब्जेक्ट टू थ्री कंस्ट्रेंट। थ्री कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट वन इज 2x1 + x2 - x3 lesser than equal to 2. Second one is -2x1 + x2 - 5x3 greater than equal to -6. And last है हमारा 4x1 + x2 + x3 lesser than equal to 6. और तीनों जो वेरिएबल्स हैं हमारे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। देखिए, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि आपको इस प्रॉब्लम को डुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम हमें गिवन होती है वो जो पहले फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमल फॉर्म। तो देखिए क्या स्टेप्स हैं। तो इफ प्राइमल फॉर्म इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन टाइप, अगर आपका जो प्राइमल फॉर्म, आपको जो क्वेश्चन जो गिवन होगा वो मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा, तो जो आपका डुअल फॉर्म आपका निकलेगा वो मिनिमाइजेशन टाइप का होना चाहिए। तो देखिए, ये प्राइमल फॉर्म हमें गिवन था, हमने एज इट इज इसे नोट किया। तो इसका जो डुअल फॉर्म हम बना रहे हैं वो किस टाइप का है, मिनिमाइजेशन टाइप का है। तो सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वैसे ही अगर आपका प्राइमल फॉर्म मिनिमाइजेशन टाइप का होता, अगर ये आपको क्वेश्चन मिनिमाइजेशन टाइप का दिया होता, तो हम जो डुअल फॉर्म बनाते वो मैक्सिमाइजेशन टाइप की बनाते। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है कि फॉर मैक्सिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम ऑल कंस्ट्रेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टाइप। अगर आपका मैक्सिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम है तो इसके जितने भी कंस्ट्रेंट हैं, ये जो तीनों कंस्ट्रेंट हैं, यहाँ पर कौन सा साइन लगा होना चाहिए, लेसर देन और इक्वल टू टाइप का साइन लगा होना चाहिए। तो आइए हम चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पर लेसर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इस कंस्ट्रेंट में, और लास्ट कंस्ट्रेंट में लेसर देन इक्वल टू का ही है। अब हमें क्वेश्चन स्टेप कह रहा है कि आपको सारे कंस्ट्रेंट कैसे होने चाहिए, लेसर देन इक्वल टू। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें किसी का भी साइन अगर कन्वर्ट करना होता है तो हम -1 से उसे इंटू करेंगे, तो उससे उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं इस इक्वेशन को -1 से इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये -2x1 से +2x1 हो जाएगा, +x2 से -x2 हो जाएगा, -5x3 से ये पॉजिटिव 5x3 हो जाएगा, और ये साइन हमारा ग्रेटर देन से लेसर देन में कन्वर्ट हो गया, और -6 का ये क्या हो जाएगा, 6। ओके स्टूडेंट, वैसे ही अगर ये मिनिमाइजेशन प्राइमल फॉर्म होता तो यहाँ पर सारे कंस्ट्रेंट हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए थे। तो अगर ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का होता तो यहाँ पर सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के आपको दिखते। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद द नंबर ऑफ प्राइमल कंस्ट्रेंट, जो जितने भी हमारे प्राइमल कंस्ट्रेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 3 प्राइमल कंस्ट्रेंट हमारे यहाँ पर हैं, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ डुअल डिसीजन वेरिएबल। अब जब हम डुअल फॉर्म में डिसीजन वेरिएबल बनाएंगे तो वो उनकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट के बराबर। तो जैसे यहाँ पर कंस्ट्रेंट कितने हैं, 3 है, तो डिसीजन वेरिएबल में, सॉरी, डुअल वेरिएबल के जो हम वेरिएबल लेंगे, डिसीजन वेरिएबल लेंगे, वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लेट करे हैं, वेरिएबल्स y1 y2 एंड y3। तो हमने 3 वेरिएबल लेट करे हैं, क्यों, क्योंकि प्राइमल फॉर्म में कितने कंस्ट्रेंट थे, 3 कंस्ट्रेंट थे। इसके साथ द नंबर ऑफ प्राइमल डिसीजन वेरिएबल, और जो प्राइमल डिसीजन वेरिएबल होगा ये है हमारा प्राइमल का डिसीजन वेरिएबल, ये बराबर होगा नंबर ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट, डुअल के कंस्ट्रेंट के। तो यहाँ पर प्राइमल में डिसीजन वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, 3 डिसीजन वेरिएबल हैं। तो डुअल फॉर्म के कंस्ट्रेंट भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारा द साइन ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट विल बी अपोजिट ऑफ द प्राइमल कंस्ट्रेंट। जो डुअल कंस्ट्रेंट का जो साइन होंगे वो प्राइमल कंस्ट्रेंट के अपोजिट होंगे। तो देखिए, प्राइमल कंस्ट्रेंट का साइन लेसर देन टाइप है, तो डुअल कंस्ट्रेंट का साइन कैसा आया है आपका, ग्रेटर देन टाइप आया है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल डिसीजन विल बिकम राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ द डुअल कंस्ट्रेंट। अब जो आपका प्राइमल डिसीजन है, ये आपका प्राइमल डिसीजन है, इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोएफिशिएंट है, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है x1 2x2 x3, और इनके कोएफिशिएंट क्या होगा, x1 का कोएफिशिएंट 1 होगा, x2 का 2 होगा और x3 का 1 होगा।
तो इनके कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, डिसीजन आपके जो डुअल कंस्ट्रेंट है उसके राइट हैंड साइड बन जाएंगे। तो डुअल कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड ये है, तो ये कोएफिशिएंट यहाँ पर आ गए, तो 1 2 1 यहाँ से निकल के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। वैसे ही उस तरीके से है राइट हैंड साइड ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल कंस्ट्रेंट, प्राइमल कंस्ट्रेंट के जो कोएफिशिएंट का जो राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये आपके क्या बन जाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट बन जाएंगे आपके डुअल डिसीजन वेरिएबल्स के। तो देखिए 2 6 6 क्या बन जाएंगे आपके डुअल डिसीजन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट बन जाएंगे। तो 2 6 6 यहाँ पर आके जुड़ गए, 2y1 6y2 एंड 6y3। ओके, और लास्ट में आपको दे रखा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट होगा आपका डुअल कंस्ट्रेंट का कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ द प्राइमल कंस्ट्रेंट। तो जब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट निकालना है डुअल कंस्ट्रेंट का, वो आप कैसे निकालेंगे, अपने प्राइमल कंस्ट्रेंट का जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसका ट्रांसपोज करके। तो देखिए प्राइमल कंस्ट्रेंट के जो कोएफिशिएंट है क्या क्या है, यहाँ पर है 2 2 4, यहाँ पर है 1 -1 1, और यहाँ पर है -1 5 और 1। तो मैंने यहाँ पर इन्हें नोट कर रखा है। तो इस तरीके से ये गिवन था 2 2 4 1 -1 1 -1 5 एंड 1। तो अब डिसीजन डुअल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, इनका ट्रांसपोज हो जाएगा, और ट्रांसपोज करके यहाँ लिखेंगे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, हमारी ये वाली जो कॉलम है वो रो बन जाएगी। तो 2 2 4, ये 2 2 4 इस तरीके से लिखे जाएगा, फिर वैसे ही 1 -1 एंड 1, और लास्ट में -1 5 एंड 1। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कोएफिशिएंट अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अरेंज किया हुआ है 2y1 2y2 एंड 4y3, वैसे यहाँ पर अरेंज किया हुआ है y1 -y2 एंड y3, और लास्ट में -y1 + 5y2 एंड y3। और हमारे जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये इन स्टेप्स को फॉलो करके इसको प्राइमल फॉर्म से डुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो बस इतना ही करना होता है। अब हम एक क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो फिर से मैक्सिमाइजेशन टाइप का एक क्वेश्चन है। तो दिया है हमें x1 - x2 + 3x3 सब्जेक्ट टू 3 कंस्ट्रेंट हमें यहाँ पर गिवन है, x1 + x2 + x3 लेसर देन इक्वल टू 10, 2x1 - x3 लेसर देन इक्वल टू 2, एंड लास्ट इज 2x1 - 2x2 + 3x3 लेसर देन इक्वल टू 6, एंड तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जो प्रॉब्लम है उसको प्राइमल फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, इसका प्राइमल फॉर्म। और मैंने आपको बताया था कि प्राइमल फॉर्म अगर मैक्सिमाइजेशन टाइप की होगी तो डुअल फॉर्म मिनिमाइजेशन टाइप का होगा, और प्राइमल फॉर्म अगर मिनिमाइजेशन टाइप की होगी तो डुअल फॉर्म आपका मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा। तो प्राइमल फॉर्म हमारी किस टाइप की है, मैक्सिमाइजेशन टाइप की है। ओके, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज करना है जेड को, तो डुअल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो वो मिनिमाइजेशन टाइप की होगी। तो हम इसको नोट डाउन करते हैं, x1 - x2 + 3x3। इसके बाद सब्जेक्ट टू, यहाँ पर आपको 3 कंस्ट्रेंट गिवन थे। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमाइजेशन प्राइमल प्रॉब्लम अगर होगी तो सारे कंस्ट्रेंट के आगे लेसर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो जितने भी कंस्ट्रेंट हैं सबके आगे लेसर देन इक्वल टू का ही साइन है। अगर यहाँ पर किसी के भी आगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता तो हम -1 से उसको मल्टीप्लाई करके उसके साइन को चेंज करते। तो हमारे पास यहाँ पर सारे लेसर देन है, तो हम एज इट इज इसे नोट कर लेते हैं। तो ये आ गया x1 + x2 + x3 लेसर देन इक्वल टू 10, second is 2x1 - x3 lesser than equal to 2, and last is 2x1 - 2x2 + 3x3 lesser than equal to 6, and तीनों जो हमारे वेरिएबल हैं x1 x2 एंड x3 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। तो ये तो हमने प्राइमल फॉर्म नोट कर लिया। अब हमें इसका डुअल फॉर्म निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो डुअल फॉर्म निकालने के से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेरिएबल्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि कितने वेरिएबल होने चाहिए डुअल फॉर्म के, तो जितने प्राइमल के कंस्ट्रेंट होते हैं उतने ही डुअल डिसीजन के वेरिएबल हम लेंगे। तो प्राइमल के कंस्ट्रेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 कंस्ट्रेंट हैं। तो डुअल फॉर्म में हम वेरिएबल्स भी कितने लेट करेंगे, 3 वेरिएबल लेट करेंगे। तो एक वेरिएबल y1, एक y2 एंड एक y3। तो y1 y2 एंड y3 हमने लेट कर लिए बी डुअल वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नंबर ऑफ प्राइमल डिसीजन वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट। और अब प्राइमल डिसीजन जो वेरिएबल होगा, अब जो प्राइमल डिसीजन वेरिएबल है वो कितने हैं, 3 हैं, और कंस्ट्रेंट भी फिर कितने बनेंगे, 3 ही कंस्ट्रेंट हमारे बनेंगे। अभी देखते हैं हम बना के। उसके बाद हमारा बोला गया है कि द साइन ऑफ डुअल कंस्ट्रेंट विल बी अपोजिट ऑफ द प्राइमल कंस्ट्रेंट। अब देखिए प्राइमल कंस्ट्रेंट के साइन क्या थे,
यहाँ पर हमारे साइन थे लेसर देन टाइप के, तो डुअल कंस्ट्रेंट के जो साइन होंगे वो ग्रेटर देन टाइप के होंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने ये सीखा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट जो प्राइमल डिसीजन का है विल बिकम द राइट हैंड साइड ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द डुअल कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट क्या था प्राइमल कंस्ट्रेंट के, 1, -1 और 3, तो ये कहां पर आ जाएंगे, राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। तो 1, -1 और 3 हमारे राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेंगे। और साइन क्या होगा इनसे पीछे, देखिए यहाँ पर साइन लेसर देन टाइप का है, तो इनके पीछे साइन होगा हमारा ग्रेटर देन टाइप का। ओके, अब यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट्स को अपने नोट करेंगे। तो कंस्ट्रेंट को किस तरीके से हम करते थे, हमने लास्ट अपने पॉइंट में पढ़ा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड कोएफिशिएंट होगा डुअल कंस्ट्रेंट का, यहाँ वाले जो होंगे वो हमारे प्राइमल कंस्ट्रेंट के ही ट्रांसपोज होंगे। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जैसे था 1, 2 और 2 है, तो यहाँ पर वो इस तरीके से लिखा जाएगा इन वेरिएबल्स के साथ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। ओके, वैसे ही यहाँ पर x2 है। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इसे y1, तो x2 है मतलब 1 इसका कोएफिशिएंट है, तो y1 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर x2 नहीं है मतलब कोएफिशिएंट 0 है, तो y2 के लिए कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर -2 है, तो हम लिख सकते हैं y1 माइनस 2y3। और लास्ट में हमारा है x3 माइनस x3 और ये है हमारा प्लस 3x3। तो यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट है 1, -1 और +3। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा y1, यहाँ एक हो जाएगा y2 माइनस का, और एक हो जाएगा हमारा पॉजिटिव का 3y3। तो इस तरीके से हमने तीनों लिख दिए। ओके स्टूडेंट, अब लास्ट में जो इनके हमारे वेरिएबल्स हैं ये भी हम नोट कर देते हैं, y1, y2, y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से सिंपली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है बड़ी आसानी तरीके से। तो आइए स्टूडेंट एक बार हम फिर से जान लेते हैं हमने क्या किया। देखिए हमें प्राइमल फॉर्म दिया था मैक्सिमाइजेशन टाइप का, तो हमने डुअल फॉर्म निकाला। अच्छा, हमने डुअल फॉर्म निकाला लेकिन उससे पहले हमने इसका मिनिमाइजेशन फॉर्म में से कन्वर्ट नहीं किया, वो भी हम इसे कर लेते हैं। तो डुअल फॉर्म किस टाइप में होगा, मिनिमाइजेशन टाइप में होगा, तो मिनिमाइजेशन जेड। तो मिनिमाइजेशन जेड हम क्या लिखेंगे, देखिए उसका भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमारा कहाँ गया वो पॉइंट, कि जो हमारा ये होते हैं कोएफिशिएंट होते हैं जो राइट हैंड साइड में है, जो डिसीजन वेरिएबल के राइट हैंड साइड में है, वो हमारे क्या बन जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाते हैं डुअल डिसीजन में। तो ये हमारा वो था स्टेप था कि राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ प्राइमल कंस्ट्रेंट, तो राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट जो प्राइमल कंस्ट्रेंट के थे वो क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे डुअल डिसीजन के। तो ये है 10, 2 और 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10y1 प्लस 2y2 प्लस 6y3। ओके स्टूडेंट, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा हो जाता है। उसके बाद हमने क्या क्या देखा, देखिए ये मैक्सिमाइजेशन का था, तो हमने जो डुअल फॉर्म निकाला वो हमारा मिनिमाइजेशन के टाइप का था। यहाँ पर हमें x1 माइनस x2 प्लस 3x3, यहाँ पर हमें तीन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट देखने को मिला। वैसे यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखने को मिला। तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे ही जो यहाँ की वैल्यूज होती हैं वो यहाँ की वैल्यूज आ जाती हैं, और जो यहाँ की वैल्यूज होती हैं वो यहाँ की वैल्यूज बन जाती हैं। ओके, और जो यहाँ का हमारा लेफ्ट हैंड साइड के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हमारे डुअल फॉर्म के कोएफिशिएंट को ट्रांसपोज करके आ जाते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड का जो कोएफिशिएंट करा उन्हीं का ट्रांसपोज करा, तो यहाँ के कंस्ट्रेंट हमारे पास आ गए। आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से हम प्राइमल से डुअल में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइजेशन जेड का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें मिनिमाइजेशन जेड इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3 गिवन है, सब्जेक्ट टू 3 कंस्ट्रेंट हमारे पास है। पहला है x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड वन इज 2x1 प्लस x2 प्लस 6x3 लेसर देन इक्वल टू 6, एंड लास्ट वन इज x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4। और तीनों वेरिएबल्स जो है हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर होगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक जो हमारे को कंस्ट्रेंट दिखा है उसमें इक्वल टू का साइन यहाँ पर दे रखा है। अब जो भी कंस्ट्रेंट में इक्वल टू का साइन होता है तो उस कंस्ट्रेंट को हमें लेसर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू के साथ दोनों के साथ लिखना पड़ता है। तो आइए मैं इसे पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, एक x1 माइनस x2 प्लस 3x3 जो होगा एक बार वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, एक बार होगा x1 माइनस x2 प्लस 3x3 लेसर देन इक्वल टू 4। अब हम इसको पहले प्राइमल फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसे प्राइमल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो प्राइमल फॉर्म में हम मिनिमाइजेशन का हमारा क्वेश्चन है, तो मिनिमाइजेशन जेड इक्वल टू 2x2 प्लस 5x3। ओके, तो हमने देखा है कि जब भी प्राइमल फॉर्म मिनिमम टाइप की होती है, मिनिमाइजेशन टाइप की होती है, तो डुअल फॉर्म उसकी मैक्सिमाइजेशन टाइप की बनेगी। तो ओके,
ओके, ये तो हमने जान लिया। इसके बाद है अगर प्राइमल प्रॉब्लम में सारे कंस्ट्रेंट कैसे होने चाहिए, हमारे सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ऊपर सारे कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप के हैं। तो देखिए पहला कंस्ट्रेंट तो है, दूसरा नहीं है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका साइन चेंज करने के लिए। और यहाँ पर ये वाला कंस्ट्रेंट है, ये वाला कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसमें भी सेम -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइए हम लिखते हैं चारों कंस्ट्रेंट अपने। और तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट टू। फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो एज इट इज रहेगा x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड वन हमारा हो जाएगा -2x1 प्लस x2, सॉरी ये साइन चेंज, तो -x2 -6x3, और साइन चेंज होके ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -6 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये वाला तो पहले से ही ग्रेटर देन है, तो ये को एज इट इज लिखेंगे हम, x1 -x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और इस वाले में हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -x1 प्लस x2 -3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ओके स्टूडेंट, और तीनों जो वेरिएबल है हमारे x1, x2, x3, ये हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हमने प्राइमल फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके डुअल फॉर्म में। तो डुअल फॉर्म में मिनिमाइजेशन z किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमाइजेशन z में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव हमारे फंक्शन होंगे, वो किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएबल्स क्या होंगे, पहले हम वो भी लेट करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जितने प्राइमल कंस्ट्रेंट होते हैं, तो प्राइमल कंस्ट्रेंट कितने हैं, 1 2 3 4, उतने ही हमारे डुअल डिसीजन वेरिएबल्स होंगे। ओके, तो हमारे वेरिएबल्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट वेरिएबल्स के नाम y1, y2, y3 एंड y4 हम लेट कर लिए बी डुअल वेरिएबल्स। ओके, इसके बाद हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा है जो कि प्राइमल फॉर्म का राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट होते हैं, वही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या क्या कोएफिशिएंट है, 2 -6 4 4, तो यही हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएंगे। तो पहला हो जाएगा हमारा 2y1 -6y2 प्लस 4y3 एंड -4y4। ओके स्टूडेंट, अब हम अपने कोफिशिएंट कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट टू। और हमें पता है कि हमारे कंस्ट्रेंट कितने बनेंगे, हमने ये भी सीखा है कंस्ट्रेंट कितने बनते हैं स्टूडेंट, जितने हमारे प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं उतने हमारे डुअल के कंस्ट्रेंट बनते हैं। तो प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं, देखिए 3 होंगे, x3 तक गया है तो x1 तो नहीं है, उसके लिए हम 0 लेट करेंगे उसे। और डुअल के कंस्ट्रेंट भी कितने बनेंगे, फिर 3 बनेंगे। और जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं वही हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, उनके राइट हैंड साइड बनते हैं। और साइन भी चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर इनके कंस्ट्रेंट में ग्रेटर देन का साइन था, तो यहाँ पर इनके कंस्ट्रेंट कितने बनेंगे, पहले तो 3 कंस्ट्रेंट बनेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 कोएफिशिएंट थे, और यहाँ पर इनके वैल्यूज आ जाएंगी। तो x1 नहीं है तो x1 के लिए हम 0 लिखेंगे, x2 था तो उसके लिए हम 2 लिखेंगे, और x3 है तो उसके लिए हम 5 लिखेंगे। अब बात आती है हमारी कंस्ट्रेंट के लिखने की। तो डुअल के कंस्ट्रेंट किस तरीके से लिखते हैं, जो प्राइमल के कंस्ट्रेंट होते हैं उनका ट्रांसपोज करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन्हें नोट किया है कि प्राइमल के क्या क्या कंस्ट्रेंट है। तो फर्स्ट है हमारा 1 1 एंड 0, देन है -2 -1 एंड -6, देन है हमारा 1 -1 3 1 -1 3, एंड लास्ट है हमारा -1 1 और -3। तो हमने इसका ट्रांसपोज किया तो इस तरीके से कुछ ये बन गया, 1 -2 1 एंड -1, ये इस तरीके से चला गया। फिर है 1 -1 -1 1, ये यहाँ पर आ गया, एंड लास्ट है 0 -6 3 एंड -3, वो यहाँ पर आ गया। अब इन्हीं को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और उनके साथ वेरिएबल्स लगा देंगे। तो किस तरीके से लिखा जाएगा, पहला हो जाएगा y1 -2y2 प्लस y3 -y4। सेकेंड हमारा होगा y1 -y2 -y3 प्लस y4। इसके बाद 0y1 तो होगा नहीं, कुछ 0 हो जाएगा, यहाँ 6 -6y2 प्लस 3y3 एंड -3y4। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, हम ये वाले डुअल फॉर्म को रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको रीअरेंज करके हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रीअरेंज करके देखिए, रीअरेंज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा y3 -y4 था, y3 -y4, इसको मैं y3 डैश के नाम से डिनोट कर सकता हूँ। तो हमारी प्रॉब्लम किस तरीके से हो जाएगी, फिर मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 2y1 -6y2 प्लस 4y3 डैश में यहाँ पर इसको नोट कर सकता हूँ। ओके, और वैसे ही सब्जेक्ट टू जो हमारे तीनों कंस्टेंट हैं, फर्स्ट है y1 -2y2 प्लस 4y3 डैश में इसको लिख सकता हूँ लेसर देन इक्वल टू
0 हो गया। सेकेंड है हमारा y1 माइनस y2, यहाँ पर है y माइनस y3 प्लस y4, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो y3 डैश लग जाएगा और ये हो जाएगा लेसर देन इक्वल टू 2। एंड लास्ट वन है हमारा माइनस 6y2 प्लस 3y3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सॉरी लेस देन इक्वल टू 5। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो हमारे कंस्ट्रेंट वेरिएबल्स होंगे वो क्या क्या होंगे, y1 y2 y3 एंड y4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या रह जाएंगे, देखिए y1 और y2 ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, लेकिन जो यहाँ पर हमारा तीसरा हमारा जो कंस्ट्रेंट बना y3 डैश, ये अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। कैसा होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने ड्युअलिटी थ्योरी को समझा है। बिल्कुल अच्छे से हमने 3 प्रॉब्लम्स को देखा और यही स्टेप्स को हमें फॉलो करना है सारे क्वेश्चन में और अपने प्राइमल फॉर्म को डुअल फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर लेना है। आप इन स्टेप्स की फोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।